अल्पेश, आपका दोस्त, और आप देख रहे हैं विकी टेक। आप इसी तरह मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए और आज हम बात करेंगे HDR पर। तो HDR क्या होता है, ये हमारे कैमरा से कैसे रिलेट करता है और इसकी वजह से हम कैसे बहुत अच्छी पिक्स निकाल सकते हैं, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों HDR का मतलब होता है हाई डायनेमिक रेंज। अब दोस्तों इसके पहले कि मैं हाई डायनेमिक रेंज आपको बताऊं, HDR बताऊं, आज हम जानते हैं डायनेमिक रेंज क्या होता है। तो दोस्तों डायनेमिक रेंज बेसिकली ये होता है, आपने ये चीज नोटिस की होगी, आप जब भी फोटो लेते हैं, जनरली ये आउटडोर कंडीशंस में होता है, लेकिन हाँ इंडोर में भी आप इस चीज को नोटिस करते होंगे कि जब भी आप कोई पिक लेते हैं और अगर उसके पीछे लाइट का सोर्स है, तो जो आपका सब्जेक्ट है या जो आपकी चीज है जिसका आप फोटो लेना चाहते हैं, जिसकी आप पिक क्लिक करना चाहते हैं, वो बहुत ही डार्क हो जाती है और उसकी वजह से या तो वो पूरी पिक ब्लरी सी आती है या तो वो पूरी पिक डार्क सी आती है। तो दोस्तों HDR, अब इस चीज में HDR सॉल्यूशन कैसे लाता है इस चीज का। तो दोस्तों जनरली आप नॉर्मल मोड में पिक लेते हैं तो वो सिर्फ एक पिक लेता है और वो एक पिक लेने की वजह से पिक्सल्स जो है, जो मेन चीज है कैमरा के, जो सारी इंफॉर्मेशन आपकी कलेक्ट करते हैं कि कौन सा कलर है इस जगह पर, क्या सैचुरेशन है या क्या चीज है यहाँ पर, वो सारे पिक्सल्स कलेक्ट करते हैं। अगर आपको पिक्सल्स के बारे में इन डेप्थ जानना है तो आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कीजिए, आपको उस पर पूरा वीडियो मिल जाएगा। तो दोस्तों बेसिकली ये जो पिक्सल्स हैं यही सारी इंफॉर्मेशन कैप्चर करते हैं, लेकिन जब आप नॉर्मल मोड में फोटो खींचते हैं तब ये कैमरा इतने अच्छे से डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है कि मैं किस तरह से फोटो लूं। तब क्या होता है दोस्तों कि जो एकदम डार्क एरिया जो है और एकदम जो लाइट वाला एरिया है, ब्राइट एरिया है, वो दोनों को मिक्स करने के चक्कर में पिक या तो ब्लरी सी आती है या तो पिक्सल उस चीज को या उस जगह की इंफॉर्मेशन को अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाता है। ऐसे टाइम पे सॉल्यूशन आता है HDR। HDR क्या करता है दोस्तों, HDR बेसिकली ये करता है कि जहां आप नॉर्मल मोड में सिर्फ एक पिक ले रहे होते हैं, HDR मल्टीपल पिक्स लेता है। लेकिन इस एग्जांपल के लिए मैं लूंगा कि HDR सिर्फ 3 पिक लेता है, ठीक है। तो दोस्तों इन 3 पिक में अब आप सोचोगे कि डिफरेंस क्या होता है। तो दोस्तों डिफरेंस ये होता है कि जब भी आप HDR मोड से फोटो क्लिक कर रहे होते हैं तब HDR 3 अलग अलग पिक लेता है और वो 3 अलग अलग पिक 3 अलग अलग एक्सपोजर या 3 अलग अलग लाइट सेटिंग्स पे होती है। अब ये एक्सपोजर या लाइट सेटिंग्स क्या होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों जब वो 3 पिक लेता है तो सबसे पहली लेता है हाई एक्सपोजर पे, दूसरी लेता है नॉर्मल और तीसरी लेता है लो एक्सपोजर पे। इसके बारे में हम इन डेप्थ में भी अभी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहली पिक जो है वो हाई एक्सपोजर यानी कि उसमें लाइट की जो इंटेंसिटी है, जो लाइट जो आ रही है कैमरे के थ्रू या शटर के थ्रू या लेंस के थ्रू, उसको ये बढ़ा देता है। जनरली ये उस टाइम पे ली जाती है जब आपकी लाइट जो है या आपका जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही डार्क है। तब वो क्या करता है, लाइट का आने वाला जो इंटेंसिटी है या शटर का ओपनिंग टाइम जो है वो थोड़ी देर तक खुला रखता है, जिसकी वजह से मैक्सिमम लाइट अंदर आ सके और भले डार्क एरिया हो तो भी आपकी फोटो में अच्छे से वो डिटेल्स कैप्चर हो सके। ये तो हो गया हाई एक्सपोजर पे। दूसरा आता है नॉर्मल, जो एज इट इज होता है, उसको एज इट इज वो पिक क्लिक कर लेता है, एक्सपोजर में कोई चेंजेस नहीं आते। तीसरा होता है लो एक्सपोजर पे। लो एक्सपोजर यानी कि लाइट। तो दोस्तों ये जनरली काम आता है एकदम ब्राइट एनवायरनमेंट में। तो ये क्या करता है, बेसिकली जब भी आपका जो ब्राइट एनवायरनमेंट है वहां पे ये शटर को थोड़ा सा ही खोलता है, जिससे लाइट जो आ रही है, जितनी भी ब्राइट लाइट आ रही है, उसको एक कम से कम अंदर पास करने दे, जिसकी वजह से आपकी जो फोटो है उसकी डिटेल अच्छे से आए। इसका अगर आपको मैं एग्जांपल दिखाऊं या समझाऊं, तो दोस्तों आपने कभी ये नोटिस किया होगा, अचानक से आप अंधेरे से अगर आप एकदम लाइट वाले एनवायरनमेंट में जाते हैं तो आपकी आंखें चौंधिया जाती है या आपको अजीब सा दिखने लगता है, राइट। तब आप आंखें एकदम छोटी छोटी कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो आपका लाइट जो आ रही है आपकी आंखों में वो एकदम कम हो जाए। तो दोस्तों ये काम कैसे होता है, हमारी आंखों में ये काम करती है आई लैशेस। वैसे ही सेम प्रिंसिपल कैमरा में भी है कि कैमरा का जो शटर है
वो एकदम छोटा सा खोल देता है, वो ज्यादा बड़ा नहीं खोलता है। तो जो लाइट आ रही है वो इतनी ज्यादा नहीं आ पाती है, और रादर देन लाइट उस पिक्चर की, उस एरिया की, उस बैकग्राउंड का या उस सीनरी का जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी इंफॉर्मेशन वो पिक्सल्स है, वो ढंग से कैप्चर कर सके। अब ये तो हो गई 3 अलग अलग एक्सपोजर पे पिक। अब इसके बाद क्या होता है, ये तीनों पिक को ISP जो आपका इमेज सिग्नलिंग प्रोसेसर है वो कंबाइन करता है, और उसके बाद आपको एक ये पिक देता है जिसमें आपकी लाइट की इंटेंसिटी काइंड ऑफ परफेक्ट होती है, और आपकी नॉर्मल फोटो जो आ रही है, नॉर्मल मोड से जो फोटो आ रही है उससे बेटर फोटो आपको मिलती है। दोस्तों ये तो हो गया कि HDR क्या होता है, लेकिन अब हम जानते हैं कि HDR कहाँ पे यूज करना चाहिए, किन किन कंडीशंस में HDR यूज करना चाहिए और किन किन कंडीशंस में HDR को यूज नहीं करना चाहिए। इसके पहले कि हम चलें कि किन किन कंडीशंस में यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एक खास बात आपको ये नोट करनी पड़ेगी कि दोस्तों जब भी आप HDR यूज कर रहे हैं तब ये ध्यान रखिएगा कि आपका जो कैमरा है, आपका जो डिवाइस है, वो ज्यादा शेक ना हो। रीजन बीइंग, मैंने जो आपको बताया कि HDR मल्टीपल फोटोज लेता है, तो अगर आपका कैमरा या आपका डिवाइस शेक होगा बहुत ज्यादा, तो फ्रेम जो है वो हर बार चेंज होगी, राइट? और वो जब तीनों मिलके आपको फोटो देगा, जब ISP एंड रिजल्ट देगा, वो फिर एकदम ब्लरी सा आएगा, इतना अच्छा नहीं होगा। तो इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि जब भी आप HDR लें तो या तो उसको 2 या 3 सेकंड के टाइमर के बाद लें, ताकि जब आप फोटो ले रहे हो तो आप उसको स्टेबल रख सकें। और दूसरा, या तो फिर आप उसको ट्राइपॉड पे या किसी ऐसी जगह पे खड़ा रख दें जिसकी वजह से वो कैमरा या वो डिवाइस या आपका फोन शेक ना हो या हिले नहीं ज्यादा, जिसकी वजह से आपका पिक बहुत ही अच्छा है। ये तो हो गई बात एक इम्पॉर्टेंट नोट की, लेकिन अब हम बात करते हैं HDR को किन किन चीज़ों में यूज़ करना चाहिए या किन किन चीज़ों में यूज़ नहीं करना चाहिए। दोस्तों तो HDR को उन कंडीशंस में यूज़ करना चाहिए जब भी आप जो फोटो खींच रहे हैं तो उसके पीछे या तो लाइट सोर्स हो या तो 2 अलग अलग एनवायरनमेंट एक ही फ्रेम में हो। व्हाट आई मीन बाय अलग अलग एनवायरनमेंट, कि मतलब मान लीजिए आप दोपहर में फोटो खींच रहे हैं और कोई एक इंसान या कोई ऑब्जेक्ट वहां पे है, ठीक है, और आप उसकी फोटो खींचना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि उस फ्रेम में वो सन भी है, तो सन बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट का सोर्स है, और उस इंसान के लेफ्ट में या उस इंसान के ऑपोजिट साइड में, सन के ऑपोजिट साइड में पूरा डार्कर एनवायरनमेंट होगा, क्योंकि उस इंसान की, उस ऑब्जेक्ट की शैडो भी आएगी, राइट? और तो उस कंडीशन में दोस्तों आपको HDR मोड का यूज करना चाहिए, जिसकी वजह से जो डार्कर एरिया है उसमें वो कैमरा हाई एक्सपोजर वाली फोटो खींचेगा, और फिर जो बीच वाले फ्रेम में जहाँ पे मिक्स हो रहे हैं वहाँ पे एक नॉर्मल फोटो खींचेगा, और जो ब्राइट सोर्स है वहाँ पे ये लो एक्सपोजर पे फोटो खींचेगा। और इन तीनों को जब कंबाइन करके आपको फोटो देगा तब बहुत ही ज्यादा अच्छी फोटोज होगी। दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त कुछ एग्जांपल्स मैं डाल रहा हूँ जो आपको दिख रहे होंगे कि कैसे बिना HDR और HDR के साथ एक्सपीरियंस चेंज हो जाता है इन फोटोज का। आई होप दोस्तों ये चीज आपको समझ में अच्छे से आई होगी। अब दोस्तों आते हैं कि किन किन कंडीशंस में HDR यूज नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये जनरली ना लो लाइट मोड या डार्क एनवायरनमेंट में यूज नहीं करना चाहिए। उसका रीजन ये है, जैसा कि मैंने आपको बताया, HDR अलग अलग एक्सपोजर पे फोटो खींचता है, राइट? एक हाई एक्सपोजर पे, एक नॉर्मल और एक लो एक्सपोजर पे, करेक्ट? अब दोस्तों लो और इन तीनों का ये बीच वाला, इन तीनों का जो मिक्स होता है वो आपको फोटो देता है, करेक्ट? तो दोस्तों जब आप लो लाइट मोड में, जहाँ पे लाइट ऑलरेडी कम है, वहाँ पे आप 3 अलग अलग पिक लेंगे, तो हाई एक्सपोजर वाली पिक में वो शटर थोड़ा ज्यादा देर तक खुला रखेगा, और जो लाइट वगैरह जितनी भी है वो अच्छे से डिटेल कैप्चर करने के लिए रखेगा। चलो ये तो सही है। उसके बाद ये नॉर्मल एक फोटो लेगा, लेकिन वो लो लाइट है तो उसकी वजह से पिक्सल्स अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाएंगे। फिर आता है लो एक्सपोजर पे, जहाँ पे शटर को एकदम थोड़ा सा खोलेगा, जिसकी वजह से लाइट जो है वो अंदर ही नहीं आ पाएगी। तो जो ऑलरेडी डार्कर एनवायरनमेंट में अगर आप और भी डार्कर इमेज लेते हो, अगर लाइट ही अंदर नहीं आ पाएगी तो और डार्क इमेज होगी, राइट? तो अब इन तीनों का अगर आप मीन करोगे तो नॉर्मल मोड से ये और भी लो लाइट या और भी डार्कर इमेज लेगा, जो बहुत ही ज्यादा ब्लरी होगी और बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। ऐसे टाइम पे मेरा सजेशन ये है कि जब भी आप डार्क एनवायरनमेंट में या एकदम लो लाइट मोड में अगर आप फोटो खींचते हैं
तो आजकल के स्मार्टफोन्स में एक अलग से मोड आता है, या तो उसको नाइट मोड बोला जाता है, या तो लो लाइट मोड बोलते हैं। अलग अलग फोन्स के अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स के अलग अलग नाम हैं। तो उन चीज़ों का यूज़ कीजिए। उन चीज़ों से क्या, उन मोड से क्या होता है कि आपका जो शटर है वो ज़्यादा देर तक खुला रहता है, और वो जो लाइट आ रही है भले एकदम थोड़ी सी ही हो, जो लाइट आ रही है उसको ज़्यादा अच्छे से कैप्चर करता है या इंटेंसिफाई करता है, जिसकी वजह से जो डिटेल्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर हो पाती है। और इसी की वजह से आपका जो पिक लेने का एक्सपीरियंस है, वो जो पिक है वो बहुत ही अच्छी आती है। आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको HDR क्या है वो समझ में आया होगा, और आपको HDR मोड कब यूज करना चाहिए, कब नहीं यूज करना चाहिए, वो भी आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट टाइम आप जब भी पिक लेंगे तब HDR मोड का बहुत ही अच्छे से यूज करते हुए अपनी या जो भी ऑब्जेक्ट है या जो भी सीनरी है उसकी बहुत ही अच्छी पिक लेंगे। दोस्तों आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिसकी वजह से आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और भी कोई सवाल है वो भी आप कमेंट में लिखिएगा। तब तक के लिए हमेशा याद रखिएगा, ज्ञान बांटने से बढ़ता है।